एल्वा एडिसन, फादर ऑफ इन्वेंशन, एक चोर है। इस बात ने आपको सोच में डाल दिया होगा कि आखिर जिन्होंने हमें बल्ब दिया है, इतनी सारी इन्वेंशन दी है, जिनके ऑनर में इन्वेंटर डे भी बनाया जाता है, उन्हें हम चोर क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह इनके इन्वेंशंस ही हैं। पर कैसे, वो आपको आगे पता चलने वाला है। और इनकी ये जो हार्ड वर्कर वाली इमेज थी ना हमारे मन में, अभी वो भी कुछ मिनटों में बदल जाएगी, क्योंकि इन पर सिर्फ चोर का नहीं, इन पर लोगों ने ब्रूटल इंसान का भी टैग लगाया है। और ये स्टोरी 1847 में ही शुरू हो गई थी। 11 फेब 1847 में थॉमस का जन्म होता है मिलान में। पढ़ाई में इनका दिमाग ज्यादा चलता नहीं था, पर प्रैक्टिकल्स में इन्हें काफी मजा आता था, जैसे आपको और मुझे आता है। पर बीमार होने की वजह से एक कान से सुनने की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और दूसरे वाला तो 80% ही खराब हो गया था। आपने इनकी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग इनसे झुक के बात कर रहे हैं, क्योंकि ही हैड लैक ऑफ हियरिंग और दूर की बातें इन्हें सुनाई ही नहीं देती थी, बट दूर की खबरें इन तक जरूर पहुंच जाती थी। और इन्हीं खबरों की वजह से उन्होंने की चोरी, जिसकी शुरुआत एक साउंड रिलेटेड मशीन से हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि जिनके लिए साउंड ठीक से सुनना मुश्किल था, वो अपनी इस डिसेबिलिटी को मुश्किल नहीं बनने देंगे। कभी कभी हमारी मुश्किल हम ही बनते हैं। जो खुद के आगे बढ़ जाए वही तो सिकंदर बनते हैं। थॉमस को सिकंदर बनाया एक साउंड ने, बट क्या वो उनका ओरिजिनल इन्वेंशन था? 1877 फोनोग्राफ, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर ये भी इन्वेंशन इनका नहीं था। इनके इस इन्वेंशन से करीब 15 साल पहले एक फ्रेंच प्रिंटर स्कॉट डे मार्टिविल ने इसको इन्वेंट कर लिया था, जिससे वो साउंड को पेपर पर रिकॉर्ड कर सकते थे। उस इन्वेंशन को इन्होंने फोन ऑटोग्राफ का नाम दिया था। जैसे हम किसी का होमवर्क ले लेते हैं ना और कहते हैं कि हम 1-2 वर्ड चेंज कर देंगे, 1-2 लाइन अपनी जोड़ देंगे और वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और उससे बेटर बनेगा। थॉमस ने भी इन्वेंशन के इस होमवर्क में ऐसा ही किया था। साउंड को रिकॉर्ड और प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट थॉमस को काफी अच्छा लगा और काफी इंस्पायर भी हुए और इन्होंने फोनोग्राफ बना दिया। अब इसमें डिफरेंट ये था कि अब आप साउंड सुन भी सकते थे, म्यूजिक भी सुन सकते थे, जिसके बाद थॉमस काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे। ये बस एक चीज में बिलीव करते थे, जो कि इनका एक कोड भी है, देयर इज अ वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट। यानी किसी भी चीज को बेटर किया जा सकता है, तुम्हें बस उस तरीके को ढूंढना है। और इनके इस कोट ने चोर वाले टैग को हटाने में कोई मदद नहीं की थी। यानी उन्होंने चीजों को ढूंढना शुरू किया और उसमें किसी तरीके के चेंजेस करके बेटर करने की कोशिश की, और बेटर करने के बाद उन पर थॉमस एल्वा एडिशन के इन्वेंशन का टैग लगा दिया। ये स्टोरी सिर्फ फोनोग्राफ की नहीं है, उस इन्वेंशन की भी है जिसकी वजह से हम सब इनको जानते हैं, लाइट बल्ब। कैसे? इसके लिए आगे की स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देगी। 1879 में थॉमस ने एक इन्वेंशन करी, इलेक्ट्रिक बल्ब की, जिसमें इनको एक नया नाम, अलग लेवल की फेम दे दी थी। पर ये भी इनका ओरिजिनल आइडिया नहीं था। उनसे करीब 10 साल पहले स्वॉन ने ये इन्वेंशन कर दिया था और उन्होंने लाइट बल्ब का पेटेंट भी ले लिया था। लोग उनके इन्वेंशन को खरीदने लग गए थे और जैसे ही थॉमस को ये बात पता चली, उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने इस बल्ब की कमियां ढूंढ ली। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वो ढूंढने वाला कोट याद है? नहीं याद? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे से ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो कमी थी जिसने इनको फादर ऑफ इन्वेंशन बनाया। वो कमी थी बल्ब का फिलामेंट। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाकी सब तो ठीक ही है, यानी बस फिलामेंट पे काम करना है। स्वॉन का बल्ब लगातार 13 से 14 घंटे चलने के बाद फटने लग जाता था और थॉमस ने उस टाइम को बढ़ाकर 12,000 घंटे कर दिया था और इसका पेटेंट ले लिया था, क्योंकि इसमें पहले वाले इन्वेंशन से तो कुछ डिफरेंट ही था। अब लोग स्वॉन से ज्यादा थॉमस के बल्ब्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे थे। ये बात स्वॉन को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। भाई मैं भी मानती हूँ, अगर आपने कोई काम पूरी शिद्दत से किया और आपका क्रेडिट कोई और ले जाए तो क्या आप सहन करोगे? मैं तो केस कर दूंगी। स्वॉन ने भी वैसा ही किया और वो ले गए थॉमस को कोर्ट में, और कोर्ट ने भी कह दिया कि थॉमस आपको ये पेटेंट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया था कि ये एक चोरी है। जिसके बाद थॉमस ने ठान लिया था कि तुम मुझे बस एक सैटिस्फाइड इंसान दिखा दो, मैं तुम्हें उसका फेलियर दिखा दूंगा, और इन्होंने आगे वही किया। और इसी में उनका नेक्स्ट टारगेट बने निकोला टेस्ला। हाँ आई नो, आप सही सोच रहे हैं, मैं उन्हीं टेस्ला की बात कर रहा हूँ जिनकी आज की डेट में गाड़ियां चल रही हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। थॉमस ने टेस्ला को अपना एम्प्लॉय रखा। टेस्ला ने थॉमस को कहा कि डीसी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, अब एसी की जरूरत है। और इसके बाद जो हुआ, उसने थॉमस को अलग ही रूप दे दिया। और ये स्टोरी थॉमस की वो इमेज आपके दिमाग में पूरी तरीके से बदल देगी जिसकी बात हमने शुरू में की थी। टेस्ला की बात को थॉमस ने बहुत लाइटली लेते हुए $50,000 की डील टेस्ला के सामने रखी। पर टेस्ला इस बात को सीरियसली ले चुके थे कि भाई ऑब्वियसली अगर आप किसी बात को लेकर श्योर हो तो आप पूरी कोशिश करोगे उसको सही प्रूव करने की। टेस्ला ने भी वही किया और उसने एसी जनरेट करने की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। जब वो ये इन्वेंशन थॉमस के पास लेकर गए तो थॉमस ने
टेस्ला की ही इंसल्ट कर दी और कहा कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, अब बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो काफी बड़ी वॉर शुरू होने वाली थी। कौन सी वॉर, अभी पता चल जाएगा। करंट वॉर। अब टेस्ला के ऑल्टरनेट करंट और थॉमस के डीसी करंट को लेकर वॉर छिड़ चुकी थी और टेस्ला से इस रेस में जीतने के लिए थॉमस ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने एसी करंट का इस्तेमाल पहले जानवरों पे किया, ये दिखाने के लिए कि एसी करंट कितना डेंजरस है और कितने जानवरों की जान जा रही है। जानवर मरने लगे पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंसान पर किया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जानवरों के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ सेकंड तक उस इंसान को कुछ नहीं हुआ, पर कुछ मिनट के बाद उस इंसान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और ये बात सबको पता चल गई थी कि थॉमस अपने इन्वेंशंस को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इसी इंसिडेंट के बारे में वहां पर मौजूद कई लोगों ने जिक्र भी किया था। धीरे धीरे करके थॉमस के जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे ना, ये फेल होने लगे थे और वो टेस्ला से इस रेस में हार गए थे, जिसके कई रीजंस बताए गए थे। पहला उनका एरोगेंस, दूसरा उनका ड्रिवन नेचर जिससे वो इनह्यूमन एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करने लगे थे, और तीसरा और मेजर रीजन उनका कॉन्सेप्ट चोरी करना। पर लोग अब भी उनको इन्वेंशंस का देवता मान रहे थे, पर कुछ लोगों ने अब उन पर चोर का टैग लगा दिया था। इनके पूरे करियर सिर्फ इन्वेंशंस पर ही बेस्ड है, जैसे फोनोग्राफ, बल्ब्स, माइक्रोफोन, टेलीग्राफ और भी कई सारे इन्वेंशंस। वो इन्वेंशंस जिनको लेकर लोग आज भी डाउट करते हैं। थॉमस के पास 1093 पेटेंट है, उसमें से कितने ओरिजिनल आइडियाज हैं, कितने ओरिजिनल नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। थॉमस ने कहा था कि वो अपने काम की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पे पिछले इंसान ने खत्म किया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को काफी आगे भी बढ़ाया, काफी कुछ बदला, और वैसे भी एआई भी काफी कुछ बदल रहा है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।